तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, हजरात और क्या बोलेंगे। चलिए देखिए, झारखंड में मॉडल स्कूल है टोटल। मॉडल स्कूल का नाम सुने हैं ना, मॉडल स्कूल। हाँ, तो मॉडल स्कूल है झारखंड में टोटल 89 गो, 89। ठीक है। इन मॉडल स्कूल्स में एडमिशन शुरू हो गया है। टीचर का भी वैकेंसी आएगा लगभग 800 के आसपास, बट टीचर का वैकेंसी का अपडेट अभी तक नहीं आया है। एडमिशन का अपडेट आ गया है। ठीक है, एडमिशन का अपडेट आ गया है। एक मॉडल स्कूल में 40 बच्चों की आवश्यकता होती है। ठीक है, टोटल 89 मॉडल स्कूल है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं ना कि 90 को। ठीक है, और टोटल कितना बच्चों की आवश्यकता है? 40, तो 9 चौका 36। ठीक है, दे के डबल जीरो, यानी कि और चार एक वो कम है ना, तो हम लोग मान लेते हैं तो कितना हो जाता है, 3560 कैंडिडेट की आवश्यकता है। यहाँ पे एडमिशन होगा, और एडमिशन जो होगा 3560 कैंडिडेट का मॉडल स्कूल्स में, ठीक है, वो आपका एंट्रेंस के थ्रू होगा, एग्जाम के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन एजुकेशन दिया जाएगा वह इंग्लिश मीडियम में दिया जाएगा, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। देखिए, आपने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया होगा, चाहे आपने नाम सुना होगा नवोदय विद्यालय, जो क्लास 5 से शुरू हो जाता है। सेम वही चीज आपका ये नवोदय विद्यालय जैसा ही है। ठीक है, मॉडल स्कूल जो है झारखंड में, मॉडल स्कूल झारखंड राज्य अवस्थित मॉडल विद्यालय में वर्ष 2025 के लिए नामांकन प्रवेश परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना। मॉडल स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन अभी हो रहा है और एडमिशन होगा। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पहले आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा देना होगा। इस परीक्षा में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे रहने का, खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, खाने का व्यवस्था दिया जाता है। पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। ठीक है, प्राइवेट स्कूल जैसा। तो प्राइवेट स्कूल जैसा फ्री में पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे आपके घर में कोई ना कोई होगा तो रिश्तेदार में, ठीक है, उन तक बता दीजिएगा। चाहे इन फ्यूचर में आपका जब बच्चा होगा तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सके, जान लीजिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए, बोला गया है कि नामांकन 2025 के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके लिए फॉर्म शुरू हो गया। ठीक है, फॉर्म का एडवर्टाइजमेंट निकला है 89 मॉडल स्कूल्स में, और प्रत्येक जिला में मॉडल स्कूल है, प्रत्येक जिला में। ठीक है, झारखंड के 24 जिला में ये मॉडल स्कूल्स हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आपका आवेदन की पात्रता, ठीक है, कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है? तो 1 अप्रैल 2025 तक जो बच्चा या तो 10 साल का है, या फिर 11 साल का है, या फिर 12 साल का है। ठीक है, 10 साल, 11 साल या 12 साल का बच्चा है, केवल वही बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि छठी कक्षा में एडमिशन लेना है ना। ठीक है, तो या तो 10 साल का बच्चा रहेगा वो भी जा सकता है क्लास 6 में। ठीक है, 11 साल का है वो भी जा सकता है, 12 साल का है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन बोलिएगा कि मेरा बच्चा 9 साल का है तो क्या यहाँ पे एडमिशन ले सकता है? नहीं, आपका बच्चा का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगले साल आपका बच्चा का होगा। अगर बोलिएगा कि मेरा बच्चा का एडमिशन 13 साल हो गया है, मतलब 12 साल से ज़्यादा हो गया है, 13 साल हो गया, ठीक है, 13 साल हो गया, तो क्या मेरे बच्चे का एडमिशन होगा? नहीं, आपके बच्चा का भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि 13 साल में वह बच्चा लगभग 8 क्लास में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो छठी क्लास में कैसे एडमिशन होगा? मैंने खुद 13 साल में, मैं कितना में था, 9 में था यार। ठीक है, 14 में 10 में था, 15 होते होते मैंने बोर्ड दे दिया था। चलिए, तो वो बात अलग है। आपके बच्चा अगर आप क्लास 6 में एडमिशन चाहता है तो इसकी उम्र 10, 11 या 12 साल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, संबंधित जिला के निवासी तथा आप फिर उस बच्चा को उसी जिला का निवासी होना होगा जिस जिला से वह फॉर्म भरेगा। ठीक है, और 5वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, या अध्ययनरत छात्र छात्रा, ड्रॉप आउट छात्र छात्रा, कोई भी जो 5वीं कक्षा में पढ़ता हो वो इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, जो 5वीं कक्षा का इस बार परीक्षा दे चुका है 5वीं का। ठीक है, मतलब जैसा नवोदय विद्यालय में होता है सेम टू सेम वही है, बस ये झारखंड सरकार का है, वो आपका भारत सरकार का था। ठीक है, तो 5वीं क्लास के बच्चों के लिए छठी कक्षा में एडमिशन यहाँ पे होगा डायरेक्टली मॉडल स्कूल में। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म भरने के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क फॉर्म है, कोई पैसा नहीं है, फ्री में फॉर्म भरो। ठीक है, कैसे भरिएगा मैं बताऊंगा ना। कब बताइएगा? 25 तारीख को बताऊंगा। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ऑफलाइन नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन भरा जाएगा दोस्त। ठीक है,
तो बोला गया है कि परीक्षा आवेदन प्रपत्र जैक के वेबसाइट से भरा जाएगा और ये फॉर्म जो है एग्जाम आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। कब से भरा जाएगा? तो बोला गया है कि आवेदन भरने की तिथि जो है 25 मार्च से शुरू होगा और 15 अप्रैल तक चलेगा। 25 मार्च से 15 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 25 अप्रैल से 15 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा। आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं 25 तारीख को ये फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा। बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ आवेदन प्रपत्र, जैसे आप फॉर्म भरिएगा तो वो आपके जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी है उनके पास चला जाएगा। ठीक है, और वो फिर आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वह जब आप फॉर्म भरिएगा बच्चे का तो उसका एग्ज़ाम जो है कब होगा? 4 मई को होगा। ठीक है, 16 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, सॉरी 15 अप्रैल तक, और 4 मई को एग्ज़ाम होगा बच्चे का। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा बताते हैं। एडमिट कार्ड आ जाएगा 29 अप्रैल को, बच्चे का एडमिट कार्ड आ जाएगा 29 अप्रैल को, ऑनलाइन आएगा। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है उसका। चलिए, ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं। तो बोला गया है कि नामांकन कक्षा 6 में किया जा रहा है। एगो स्कूल में 40 बच्चे रहेंगे, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, हाँ, आपको अपने बच्चे का आवासीय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। क्या? आवासीय प्रमाण पत्र? हाँ, आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति और आय तीनों बना लीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। कहाँ? सीओ लेवल का? नहीं 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 नहीं, एसडीओ लेवल का, एसडीओ लेवल का। क्या अभी बनाना पड़ेगा? आप अभी भी बना सकते हैं या फिर जब आपका बच्चा एग्जाम पास कर ले उसके बाद भी बना सकते हैं। मेरा राय यही रहेगा कि अगर आपका बच्चा एग्जाम पास करने सकता है तब आप बनाएं, नहीं तो फालतू में पैसा खर्चा काहे कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है, क्या बोला गया है कि देखिए, आरक्षित कोटि यानी कि एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं उनका प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी, जिसको हम लोग एसडीओ बोलते हैं, ठीक है, द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुपलब्धता की स्थिति में, अगर आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है, अभी नहीं बना है, तब आवेदन जमा करते समय अभी आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, परंतु नामांकन के समय जब बच्चे का एडमिशन होगा, एग्जाम पास कर जाएगा, एडमिशन होगा, उस समय आपको ये देना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एग्जाम पास करेगा तो बना लीजिएगा, अभी मेहनत मत कीजिए। ठीक है, अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपको नहीं बनाना है। बनाना कब है? जब आपका बच्चा पास हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तब बनाइएगा, नहीं तो फालतू में पैसा खर्चा कीजिएगा। अभी 1000 रुपया यार ठीक है, अभी फॉर्म भरवाइए, बच्चे को एग्जाम दिलवाइए, पास करे या ना करे वो अलग की बात है, लेकिन वो एग्जाम बैठेगा ना, उसका दिमाग खुलेगा। ठीक है, एग्जाम आपके गांव में नहीं, आपके जिला में ही होगा, आपके जिले में। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन होगा, OMR पेपर पे 100 नंबर का एग्जाम होगा। 2 घंटा टाइम दिया जाएगा बच्चे को। ठीक है, 2 घंटा या 3 घंटा, और उसमें जो है इंग्लिश का 30 क्वेश्चन आएगा, गणित का 30 क्वेश्चन आएगा और सामाजिक विज्ञान का 40 क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, और जो बच्चे ज़्यादा नंबर लाएंगे उसका फिर सिलेक्शन होगा यहाँ पे, और सिलेक्शन के टाइम में फिर आपको आवासीय जाति आय लगेगा। अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आवासीय जाति आय मत बनाइए, अभी मेहनत काहे कीजिएगा फालतू में। अगर बच्चा नहीं निकाल पाया तो झूठ मूठ का पैसा खर्चा होगा, इसलिए अभी केवल फॉर्म भरवाइए बच्चे का। फ्री में फॉर्म भरा रहा है, आप मेरा वीडियो देख के तुरंत फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक, तो 25 तारीख को मैं वीडियो डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो। अगर आपका कोई दोस्त हो जिसका बच्चा है, ठीक है, नहीं है फिर भी उन तक शेयर कर दीजिएगा। बाय, और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे, नहीं तो फिर अपडेट कैसे लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।